गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको करंट अफेयर पसंद आएगी। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको याद कराने जा रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आयुर्वेद पर्व। आयुर्वेद पर्व किसके द्वारा मनाया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। आयुर्वेद खुद एक आयुष शब्द आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग को याद करने का ट्रिक के माध्यम से ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रिक कहाँ ज़रूरत पड़ेगा? इसकी मंत्री याद करने में। तो इसका मंत्री कौन है? श्री पाद यसु नाइक है। हम लोग उसको नाइक से याद करेंगे। हम लोग को अगर नायक बनना रहेगा, खलनायक नहीं नायक, अगर हम लोग को नायक बनना रहेगा तो हम लोग को क्या करना लेना पड़ेगा? आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और आशीर्वाद में आशीर्वाद और आयुष एक दूसरे से लिंकअप है, तो हम लोग को याद हो सकता है कि आयुष मंत्री कौन है? श्री पाद यसु नाइक है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी आयुष मंत्री कौन है। फिलहाल इनका कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया है, जिसका कार्यभार कोई अभी और संभाल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए तो आगे क्या है? सेकंड में है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन किस देश का प्लेयर है? तो ब्रिटेन का प्लेयर है। ब्रिटेन का प्लेयर और क्या चलाता है? तो मर्सिडीज स्टार है ये, ठीक है। तो कार रेसिंग जो होता है ना, वो इसी खेल से संबंधित है, कार रेसिंग वाला से। तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कार चलाने के लिए हम लोग को हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं तो हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हमारी बहन लोग जब भी हम लोग बहन भाई लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई को बोलते हैं कि हेलमेट पहन लीजिए भाई, ज़्यादा सेफ्टी रहेंगे। तो हम लोग याद कर सकते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि कौन से कंट्री का प्लेयर है? तो ब्रिटेन का है। और कौन सा गाड़ी चलाता है? मर्सिडीज स्टार है, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड का अंतिम तारीख लिंक करने का कौन सा है? तो 30 जून 2021 है। तो इसे तो याद करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत कम पूछता है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका याद करना है तो क्या याद करने पड़ेगा कि उड़ई का स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 2009 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। सीईओ कौन है? गर्ग है। सौरभ गर्ग को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? आधार कार्ड का सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग है। हम लोग का आधार कार्ड क्यों बनाया गया है? ये पहचान पत्र है कि हम लोग भारत का नागरिक है। हम लोग भारत का नागरिक है, इसका हम लोग को गर्व है। गर्व या सौरभ सौरभ तो सौरभ गर्ग है। याद हो गया? हम लोग को गर्व है कि हम लोग भारत का नागरिक है। गर्ग या सौरभ को, या आप लोग इसको गौरव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोग को याद हो जाएगा। फोर्थ में क्या है? विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ऑप्टिज्म क्या है? ऑप्टिज्म एक बीमारी होता है जो कि बच्चों में होता है। बच्चों में ये बीमारी का लक्षण क्या है? तो ये एक मानसिक बीमारी होता है, मस्तिष्क के अंदर का बीमारी होता है, जिससे बच्चे एक ही चीज़ बहुत बार रिपीट करते हैं। उनका माइंड डेवलप नहीं रहता है। वो लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इससे रिलेटेड वे बीमारी है। तो हम लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं कि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं? तो रिपीट करते हैं मतलब कि दोहराते हैं। तो दोहराने से 2 याद हो सकता है हम लोग को कि ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रेयर करते हैं कि वो लोग बच्चे लोग जिसको भी ये बीमारी है
वो ठीक हो जाए। तो 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है 5वां में हम लोग का? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। बाल पुस्तक दिवस हम लोग को कैसे याद कर सकते हैं कि पुस्तक में क्या होता है? पुस्तक का एक पेज में 2 साइड होता है। 2 साइड होता है मतलब कि आगे और पीछे। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि 2 पेज होता है, पेज। और हम लोग प्रेयर करते हैं कि ये दोनों पेज हम लोग को आसानी से याद हो जाए। तो दोनों का दोनों प्रेयर से हम लोग याद कर ट्रिक लगा सकते हैं कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पुस्तक दिवस का थीम इस बार का क्या था? तो द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। मतलब कि बच्चे लोग को अगर हम लोग को किसी पुस्तक को पढ़ाना है तो क्या करेंगे? वर्ड्स का एक म्यूजिक बना के उसे सुनाएंगे जिससे उसे आसानी से याद हो सके। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपुल के संस्थापक कौन है? जेला लेपमन है। जेला लेपमन। इसको हम लोग बुक से कनेक्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जेला लेपमन। अगर एक बुक को आप लोग को 10 टीचर अलग अलग तरीके से समझाएगा तो आप लोग के दिमाग में क्या होगा? एक जेल बन जाएगा, जेल का लेप बन जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जेला लेपमन याद हो गया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। चलिए तो 6 नंबर में क्या है? सुभाष कुमार, जो कि ओएनजीसी का वित्त निर्देशक है, अभी प्रेजेंट में है, जिसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसका सीएमडी का। तो इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अभी सीएमडी कौन बना है? सुभाष कुमार बना है। सुभाष, सुबह सुबह हम लोग क्या लेना चाहिए? नेचुरल हवा लेना चाहिए। नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? सुभाष कुमार को मिला है। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका क्या है? बसंत कुंज दिल्ली में है। तो हम लोग इसे भी याद कर सकते हैं, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर बसंत कुंज दिल्ली में है कि दिल्ली इतना पॉल्यूटेड स्टेट है कि वहाँ बसंत ऋतु में भी पूरा पॉल्यूशन ही रहता है। ठीक है। स्थापना संस्थापक कौन है इसका? भारत सरकार है। और स्थापना कहाँ हुआ था? 14 अगस्त 1956 में हुआ था। ठीक है। आगे 7th नंबर में क्या है? पेटीएम। पेटीएम करो। पेटीएम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुला है? पुणे में खुला है। पुणे। इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि कुछ पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पेटीएम करो। ठीक है। पाने से पुणे, पुणे पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पेटीएम करना पड़ता है। आजकल का न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले तो रुपया या पैसा देना पड़ता था, आजकल हम लोग पेटीएम करते हैं उसी चीज़ को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नोएडा यूपी में है। संस्थापक और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। तो हम लोग पेटीएम आजकल करते हैं, न्यू जनरेशन के लोग क्या करते हैं? पेटीएम करते हैं। तो इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक शिखर हम लोग पहले के समय से एक शिखर हम लोग विजय हुए हैं। तो विजय शेखर शर्मा के द्वारा इसका स्थापना हुआ था और इसके सीईओ भी यही हैं। पेटीएम मनी के सीईओ लेकिन अलग है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर है। श्रीधर को हम लोग श्री धन से कर सकते हैं। धन, धन मतलब क्या होता है? मनी। तो मनी का कौन है? श्रीधर है। आगे 8 नंबर और लास्ट है ईएसआई। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक कौन है? मुखमीत एस भाटिया। अगर किसी को एम्प्लॉय रखना है तो हम लोग क्या देख के रखते हैं? उसका मुख देख के रखते हैं कि वो उस लायक है कि नहीं, वो उस पोजीशन को संभाल पाएगा कि नहीं। तो उसका मुख देख के हम लोग एम्प्लॉय को रखते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि ईएसआई का कौन बना है महानिदेशक? मुखमीत एस भाटिया बना है। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 फरवरी 1952 में हुआ था और हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। स्थापना का भी हम लोग ट्रिक इसका लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग ट्रिक हमेशा इसी सेशन में
याद करते चलेंगे ताकि एक ही बार हम लोग पे ये बोझ ना आए। तो इसका हम लोग ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? 24 हम लोग कभी एम्प्लॉय रखेंगे तो हम लोग को फ्री फोकट को उसका क्या करना पड़ेगा? फ्री फोकट का हम लोग को उसको चॉप खिलाना पड़ेगा। आलू चॉप जो होता है ना, चॉप खिलाना पड़ेगा। तो 24 से हम लोग फ्री और 24 से हम लोग 24 याद कर सकते हैं। चॉप से हम लोग 24 याद कर सकते हैं। तो 24 फरवरी 1952 में इसका स्थापना हुआ था। 52 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़ा बड़ा चॉप खिलाना पड़ता है। 52 52, ठीक है। नहीं तो हम लोग याद कर सकते हैं कि वाह भाई, तो 52, वाह मतलब वाह, वन वन में इसको एम्प्लॉय का जॉब मिल गया है। थोड़ा सा आप लोग को इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज जैसे ही करेंगे आपको मेरा ट्रिक याद आएगा और आपको इसे आसानी से याद हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो मेरा देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो यही मैं आप लोग को अलविदा कहती हूँ। बाय, कल मिलते हैं। जय हिंद।